हेलो दोस्तों, कैसे हो लोग। उम्मीद करूँ पाएंगे हम आपके लिए। दोस्तों, आज मैं आपको ये जो बुक दिख रही है, आप देख रहे हैं, मैंने इस बुक को लाया, मैंने कुछ पढ़ा भी। काफ़ी बेहतरीन बुक लगी मुझे, काफ़ी अच्छा बुक का जो देने कंटेंट था वो अच्छा था। इसमें टॉपिक वाइज बेहतरीन से दिया गया है। सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, फिल इन द ब्लैंक्स है, स्पोर्टिंग एरर्स है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, स्पेलिंग टेस्ट है, पैराजम्बल्स है, इडियम फ्रेज है, स्पीच एंड वॉइस है, रीडिंग कम्प्रहेंशन है, एसेंशियल ग्रामर रूल्स भी हैं। ठीक है ना। ये सभी काफ़ी बेहतरीन दिए गए हैं। मैंने इस बुक को पढ़ा, काफ़ी बेहतरीन लगा मुझे, तो मैंने सोचा आपको भी बता दूँ। ये बुक आप ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है और बहुत बेहतरीन तरीके से मीनिंग दी गई है। 5-5 वर्ड दिए गए हैं, आप इनको याद कर सकते हैं। अगर आप बुक नहीं लेना चाहते हैं तो मैं इस सभी को प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। 5 वर्ड मैं भी लूँगा, उन 5 वर्ड के और 5-5 वर्ड लिखूँगा। ठीक है ना। उनको लेकर मैं चलूँगा। डेली 15 से 20 मिनट या 25 मिनट से ज़्यादा से अधिक क्लास होगी। उसमें मैं आपको लगभग 50 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है ना। यही 5 वर्ड के बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है ना। अगर आप एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की जिसमें अंग्रेजी आती है उसकी तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए आपका अंग्रेजी में काफ़ी अच्छा स्कोर होने वाला है। अगर आप देखो, इंग्लिश में क्या होता है, सबसे बड़ा जो रोल होता है ना, वोकैबुलरी होता है, फिर होता है आरसी। वोकैबुलरी और आरसी अगर आपका अच्छा है तो आपका लगभग 70-80% आराम से कर ले जाओगे, क्योंकि 20-30% ही जो है ग्रामर रूल आते हैं। बाकी जो 80% 70% जो है ना, वोकैबुलरी और आरसी ही रहता है। तो आपको वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है ना। तो आइए, ये जो वर्ड दिए गए हैं, इन वर्डों का हम बहुत आसानी से आपको सिखाता चलता हूँ। ठीक है ना। तो पहले हम सीखेंगे साइनोएंटो, फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिर इडियम फ्रेज। इस तरह से हम कंटिन्यू करते रहेंगे। हम 5-5 वर्ड लेंगे और उसके एक वर्ड के 5-5 वर्ड और लिखेंगे। ठीक है ना। साथ ही लिखते चलेंगे। इसके हिसाब से हम शुरू करेंगे। ओके। तो मैं अभी एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ, बताना कैसा लगा आपको रिस्पॉन्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया बताना, मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर दूँगा और हाई-फाई आपके सामने लाता रहूँगा। ठीक है ना। जो एक वीक में कुछ गोल्डन रूल रहेंगे उनको भी मैं 1 वीक में लेता रहूँगा, तो वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। आपको दिक्कत नहीं होगी। जो मान लो कि ग्रामर रूल आते हैं जो कई बार पूछे जाते हैं, तो उन रूल को भी एक हफ्ते में 10 रूल या 12 रूल 15 रूल करके ख़त्म कर देगा। ठीक है ना। तो आइए शुरुआत करता हूँ। ठीक, आइए देखते हैं। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, बहुत आराम से सीखेंगे। आइए लेते हैं। हमारे पास जो पहला वर्ड है, पहला वर्ड क्या है? एब्रीविएट। क्या करना? एब्रीविएट करना। ABBRI एब्रीविएट। ठीक है ना। ये वर्ड है एब्रीविएट। बहुत बार पूछा जा चुका है ये वर्ड। ध्यान दीजिएगा, ABBREVIATE। एब्रीविएट माने क्या होता है? इसका मतलब होता है कम होना। क्या होता है? कम होना या संक्षिप्त में होना। क्या बोलते हैं इसे? अब बात करूँ, जैसे बहुत सारा दिया गया मैटर, उसको छोड़कर सार निकाल लेना, मतलब कि ये होता है। मतलब कि संक्षिप्त में क्या होता है? संक्षिप्त में होना, सारांश से बोलते निकालना। ठीक है ना। तो संक्षिप्त में होता है इसका मतलब, एब्रीविएट का मतलब। इसके और मीनिंग क्या होता है? एक होता है ब्रीफ। क्या होता है? BRIEF। ब्रीफ माने एकदम संक्षेप में, बहुत सारी बात थी उसको मात्र इशारों में थोड़े के संक्षेप देकर बता देना, मतलब कि ये होता है। ठीक है ना। ब्रीफ होता है। और बात करें शॉर्टेन, क्योंकि ये एडजेक्टिव है। ठीक है ना। शॉर्टेन होना, ये भी एक वर्ड आ जाएगा। शॉर्टेन है, SHORTEN। ठीक है ना। शॉर्टेन है। ट्रिम करना। क्या होता है? ट्रिम करना। आपने वीडियो एडिटिंग की होगी तो वहाँ पास ये ट्रिम का लिखा हुआ आया होगा। इसका मतलब क्या होता है? उसको कट करके छोटा करना। क्या होता है? छोटा करना। ट्रिम भी होता है, शॉर्टन होता है, ब्रीफ भी होता है। ठीक है ना। करटेल माने भी कम करना होता है। ठीक है ना। पर सबसे बेहतरीन मीनिंग इसकी है, अगर बात करें हम, एवरेज। ABRIDGE एवरेज। एवरेज कई बार पूछी गई मीनिंग है। ठीक है। ABRIDGE एवरेज। ठीक है ना। एवरेज माने होता है संक्षेप में या कम करना या कम में बताना। ठीक है ना। तो एब्रीविएट माने होता है संक्षिप्त करना। क्या होता है? संक्षिप्त में। ब्रीफ करना, इसका शॉर्टन करना, ट्रिम करना, एवरेज करना। ठीक है ना। अगर हम एक मीनिंग और इसका अच्छा मीनिंग है, वो होता है कंडेंस।
माने घना होना, CONDEN कंडेंस, CONDENSE, ठीक है ना, SE कंडेंस ये होता है, ठीक है ना। कंडेंस ये इसके साथ कई बार मीनिंग आई है, एब्रीविएट के साथ है, एवरेज आई है और कंडेंस, ये दोनों मीनिंग बहुत बार पूछ गए हैं, बेहतरीन मीनिंग है। तो आपको इसी तरह आपको पढ़ना है, पहले एक मीनिंग लिखना, उसके 3-4 मीनिंग भी साथ में लेके चलना है। जैसे एब्रीविएट माने कम करना है, संक्षिप्त में होना, संक्षेप में होना या शॉर्ट फॉर्म में होना, ठीक है ना। किसी कोई लॉन्ग था उसका शॉर्ट फॉर्म तो देना। ब्रीफ होना, शॉर्टन होना, ट्रिम होना, एवरेज होना और कंडेंस होना। बात समझ ना। अगर मैं बात करूं इसके एंटो की, क्या इसके एंटो की, यहीं से हम लिखते चल रहे हैं एंटोनियम्स, ठीक है ना। एंटोनियम्स बात करूं जिसका जो उल्टा होगा लेंदी यानी बड़ा, ठीक है ना। क्या होगा, बड़ा होगा, या ज़्यादा में बोलें, ठीक है ना, तो बोलेंगे इसका जो बड़ा होगा वो होगा एक्सपैंड करना, कहो ना, एक्सपैंड करना, किसी चीज़ का बड़ा रूप होना, ठीक है ना। एक्सपैंड माने होता है, इसका अपोजिट है एक्सपैंड करना। इनलार्ज करना, क्या करना, इनलार्ज करना, इनलार्ज करना। नेक्स्ट आ जाएगा इंक्रीज करना, ठीक है ना, इंक्रीज करना, CREASE। तो एक्सपेंड करना, इनलार्ज करना, इंक्रीज करना, इन तीनों का मतलब होता है बढ़ाना या बड़ा, ठीक है ना, इंक्रीज करना। एक होता है स्प्रेड, SPREAD। स्प्रेड माने क्या होता है, अचानक बहुत तेज़ी से फैल जाना, क्या होता है, अचानक बहुत सारा फैल जाना। जैसे कि कोई महामारी है, बीमारी है, अचानक से बहुत तेज़ी से फैल जाती है बहुत सारे एरिया में, उसी को बोलते हैं स्प्रेड। क्या होती है, स्प्रेड होती है, बात समझे ना। तो स्प्रेड करना। एम्पलीफाई भी होता है, AMPLIFY। एम्पलीफाई क्या होता है, एम्पलीफाई करना, इसका मतलब यही होता है एम्पलीफाई करना, ठीक है ना। अगर नेक्स्ट बात करें हम, इंक्रीज करना, क्या होता है, INCREASE, इंक्रीज करना। इंक्रीज करना इसका मतलब भी यही होता है, ठीक है। तो इंक्रीज यहाँ पे लिख दिया मैंने और इंक्रीज यहाँ लिख दिया, 2 बार लिख दिया। तो 1 2 3 4 5 रहेंगे ना। इसी प्रकार हम 5 मीनिंग लेकर के चलेंगे आगे। जब और आएंगे तो आपको इन सारी मीनिंग बार बार मिलती रहेंगी, ठीक है ना। तो पहली मीनिंग हमारी कवर होती है, ठीक है ना, क्या है, एब्रीविएट करना यानी संक्षिप्त में होना, ब्रीफ में बताना, शॉर्टन, ट्रिम, एवरेज और कंडेंस करना। मैं बात करूँ दूसरी मीनिंग अपने, दूसरी मीनिंग होंगी हमारी, होती है ABDICATE, एब्डिकेट माने त्यागना। क्या होते हैं, एब्डिकेट, त्यागना। बहुत बार पूछी गई मीनिंग है एब्डिकेट। तो एब्डिकेट का त्याग देना या पद छोड़ देना, त्याग देना, माफ है ना। एब्डिकेट माने क्या होता है, त्याग देना, ठीक। अब इसका जो मीनिंग है, बेहतरीन मीनिंग दिखा रहा हूँ मैं, देखना यहाँ पास है। जो मीनिंग है रिनाउंस, RENOUNCE, रिनाउंस करना। क्या होता है, रिनाउंस माने छोड़ देना होता है, यानी किसी पद का त्याग कर देना, ठीक है ना। रिनाउंस करना, एक तरह से बोलने अनाउंस करना है, मैंने इस चीज़ को अनाउंस कर दिया तो छोड़ दिया मैंने, ठीक है ना, ऐसे याद कर सकते हैं आप। तो रिनाउंस करना, ठीक है ना, रिनाउंस करना। एक होता है रिलेंकिस, RELEN, रिलेंकिस, QUISH, रिलेंकिस करना। क्या होता है, रिलेंकिस करना होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। रिलेंकिस करना, ठीक है ना। इसका मतलब ये होता है छोड़ देना, त्याग देना, ठीक है ना। एक होता है एबनीगेट करना, एबनीगेट, ठीक है ना। एबनीगेट करना, इसका मतलब ये होता है, क्या होता है, एबनीगेट करना, इसका मतलब ये होता है छोड़ देना, ठीक है ना।
एक मीनिंग आती है एब्जर, ABJUR, एब्जर। ये 5 मीनिंग है आपके सामने। एब्डिकेट करना, रिनाउंस करना, रिलैंकिस करना, एब्निगेट करना और एब्जर करना, इन सभी का मतलब यही होता है, सेम होता है। बात समझ ना, तो इनको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक। एब्डिकेट त्यागना, रिनाउंस करना छोड़ देना, त्याग देना, रिलैंकिस करना, एब्निगेट करना, एब्जर करना, ठीक। अब मैं दूसरी बात करूँ मीनिंग, ये दूसरी मीनिंग है वो है इसका एंटो। क्या, इसका हम एंटो पढ़ने वाले हैं। एंटो में क्या दिया गया है, पहला है इस छोड़ देना, इसका ज्वाइन करना है, शामिल रहने का ना, सब मिल जाना, ठीक है ना। हो जाएगा ज्वाइन करना, JOIN, ज्वाइन करना हो जाएगा, ठीक ना। कंबाइन हो जाएगा, COMBINE, कंबाइन हो जाना, ठीक ना। ऐड हो जाना हो जाएगा, इसमें आप जोड़ सकते हैं, ऐड होना। नेक्स्ट आ रहा है यूनिट होना, UNIT, यूनिट होना, ठीक ना। मर्ज होना, MERGE, मर्ज होना। ज्वाइन हो गया, कंबाइन हो गया, ऐड हो गया, यूनिट हो गया, मर्ज हो गया। और मीनिंग होती है इसकी रिटेन करना, क्या करना, रिटेन करना, यानी फिर से उसी स्थान ला लेना। तो ये इतनी सारी मीनिंग है, ज्वाइन करना, कंबाइन करना, ऐड करना, यूनिट करना, मर्ज करना, रिटेन करना, ठीक है ना। इसी तरह आपको बार बार लिख करके आपको इनको याद करना पड़ेगा, तभी ये याद होंगे संग, ठीक है ना। तो आपको ऐसे ही याद करना है, ओके। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो को अच्छी लगी तो आइएगा, इसको कंटिन्यू करते हैं, इस सीरीज़ को शाम के 7:30 बजे लाइव इसको करते हैं, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर दीजिएगा, ओके।